हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम ऑल टू माय कृष्णा डिवोशन चैनल। आप सभी प्रभु कृपा से कुशल मंगल होंगे, ऐसे मेरी सबके लिए शुभ मंगल कामना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में जो कंटेंट हम लेकर आए हैं वो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और आज के वीडियो का जो कंटेंट है यह तुलसा महारानी से संबंधित है। तुलसा महारानी आप सभी के घर में होगी, क्योंकि सभी वैष्णव तुलसा महारानी का पूजन करते हैं। तुलसा महारानी कृष्ण प्रिया है, कृष्ण की प्रेयसी हैं और भक्ति प्रदायिनी है। तो तुलसा महारानी की हम सभी आराधना करते हैं। तुलसा महारानी की जय हो। तुलसी महारानी शरद ऋतु में मुरझा जाती हैं। हम बहुत सी देखभाल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तुलसी का पौधा सूख जाता है, मुरझा जाता है। यह बहुत से लोग मानते हैं कि तुलसी मुरझाना या सूख जाना अपशगुन है, लेकिन नहीं। तुलसी महारानी इतनी सुकोमल होती हैं कि यह शरद ऋतु और कोहरा, धुंध इत्यादि सहन नहीं कर सकती और इसके प्लांट्स जो है यह मुरझा जाती है और असली रूप में यह गोलोक में गमन कर जाती है। गोलोक वृंदावन तुलसी जी का असली धाम है। यहाँ तुलसी के प्लांट में यह हमारे घर में आंशिक रूप से रहती हैं। तो अगर आपके घर में भी तुलसी जी का प्लांट सूख गया है तो इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है प्रभु ने आपको तुलसी का कुछ और प्रयोग करने के लिए बताया हो। तो आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि सूखी लकड़ी जो तुलसी की हो चुकी है इसका हम क्या यूज़ करेंगे। और तुलसी का जो यह प्लांट सूखा है इसको आप जड़ से तो नहीं निकालेंगे, लेकिन आप इसकी शंट आउट कर लेंगे, इसकी प्रूनिंग कर लेंगे, यानी कि ऊपर से लकड़ियों को काट छाट कर आप एकत्रित कर लेंगे। तो आगे हम वीडियो में जानते हैं कि तुलसी की लकड़ियाँ जो हम काट कर ले आए हैं इनका हमें क्या प्रयोग करना है। तो आप सभी ध्यान से वीडियो देखें और जिन्होंने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सेकंड जो थिंग हमें चाहिए यह है कॉटन। तो प्योर कॉटन आप मार्केट से ले आ सकते हैं और इसका हम तुलसी की लकड़ी के साथ क्या प्रयोग करेंगे। तुलसी की लकड़ियों को पहले तो हम और भी छोटा छोटा काट लेते हैं। तो ऐसे मैं जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ इस प्रकार से आप तुलसी की टहनियाँ जो लेकर आए हैं इसमें से छोटी छोटी इस प्रकार से लकड़ियाँ निकाल लीजिए। और जो कॉटन है इसका हम एक लंबा सा बत्ती, यानी कि बत्ती की फॉर्म में, यानी कि लंबी फॉर्म में, एकदम हमें बत्ती बनानी नहीं है, लंबी फॉर्म में इस प्रकार से लेंगे और तुलसी की एक दो लकड़ियों को, छोटी वाली स्मॉल वाली लकड़ियों को लेते हुए ऊपर से टॉप पॉइंट से हम जो तुलसी का टॉप सिरा है इस पर से हम कॉटन इसको लपेटना स्टार्ट कर देंगे। तो टॉप से बॉटम की ओर आप इस लंबी कॉटन को लपेट देंगे तो यह पूरी तुलसी की लकड़ कवर हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें यह तुलसी स्टिक बना लेनी है। एक बार और मैं आपको इसका दोबारा से करके दिखाती हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह से फिर से समझ लें। जो कॉटन है इसको हम एक लंबी शेप में लेंगे। लंबा ले लिया हमने कॉटन को और इसको हमने बत्ती नहीं बनानी है, सिर्फ लंबाई में लेना है। और तुलसी की 2 या 3 स्टिक्स, पतली पतली डंडियां हैं, सिंगल स्टिक से यह एकदम अच्छी नहीं बनेगी, तो 2 या 3 आप ले सकते हैं। और टॉप पॉइंट से आप इसको रोलिंग करते हुए नीचे की ओर आ जाएं। और कॉटन की बत्ती ज़रूरी नहीं पूरी आ जाए, तो यहाँ मेरी थोड़ी सी कम हो गई है तो अगेन मैं कॉटन ले लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कॉटन अगेन नहीं लगेगा, कॉटन अगेन फिर इस पर रोल आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने अगेन रोल करके पूरी बत्ती बना ली है। तो देखें तुलसी की स्टिक ये बन गई है। तो इसी प्रकार से मैंने अपनी जितनी भी तुलसी की लकड़ है उसकी स्टिक्स बना कर रख ली हैं और इसको तिल के तेल में डिप कर दिया है। तिल का तेल डिप करके मैंने एक कंटेनर में इसको इस प्रकार से कलेक्ट करके रख लिया है। तो सभी डिप्ड हैं और एकदम से यह गीली हो चुकी हैं तेल में।
घी में यह कवर नहीं हो पाएंगे क्योंकि घी है जो थोड़ा जम जाता है, लेकिन जो तेल होता है यह एज इट इज़ ही रहता है, तो आप तिल के तेल का ही यूज़ करें। तो इस प्रकार से आप इन सभी को एक ही बार में भर के रख लें एक कंटेनर में, तो यह तैयार हो जाएगा। आप 30 स्टिक्स यानी कि पूरे मंथ की स्टिक्स भी बनाकर रख लीजिए, या फिर आप धीरे धीरे जैसे भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। आगे इनका हमें क्या करना है, तो आगे हम लेंगे एक जोत वाली बाती जिसके बीच में एक स्टैंड सा लगा रहता है जिसमें बत्ती डाली जाती है, तो वो वाला दिया हम लेंगे। तो अब इसको मैं किस प्रकार से लगाती हूँ यहाँ दिए में, तो मैं ये दिखा देती हूँ। जो तेल में पूरी तरह से डूबी हुई तुलसी की स्टिक है, इसको हम लेंगे और दिए में लगाएंगे। तो दिए में लगाकर हम इसकी प्रभु की आराधना करने वाले हैं, क्योंकि तुलसी जो महारानी है यह पूर्णतः भगवान कृष्ण को समर्पित है। तो इस प्रकार से मैंने जो नीचे से स्टिक आपको दिख रही होगी वो मैंने जहाँ पर बत्ती लगाते हैं उस स्थान पर लगाकर दिया सेट कर लिया है। और अब हम माचिस और अगरबत्ती की सहायता से इसको जलाएंगे। केवल माचिस से यह एकदम जल्दी से नहीं जलेगा क्योंकि बत्ती थोड़ा मोटी होती है। तो हम धूप बत्ती लेंगे और धूप स्टिक की सहायता से इस तुलसी स्टिक को ब्लो करेंगे। तुलसी महारानी परम भक्ता हैं श्री कृष्ण की, और तुलसी महारानी का हर एक पत्तर यही चाहता है कि वह कृष्ण की सेवा में अर्पित हो। और तुलसी की जो स्टिक है यह भी पूर्णतः से ही प्रभु को समर्पित की जानी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए हम जो आराधना करते हैं उसमें तुलसी का ज़रूर हम भोग लगाते हैं, यानी कि तुलसी पत्र ज़रूर अर्पित करते हैं भगवान श्री कृष्ण को। लेकिन यहाँ पर हमारे पास तुलसी स्टिक्स है, तो तुलसी स्टिक्स को अगर हम भगवान की सेवा में लगा दें तो भगवान इससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, जितना कि तुलसी पत्र से भी नहीं होते। तो यह तुलसी जी का भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रेम और समर्पण है कि वह अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर देती है। इसी प्रकार से हमें भी अपना सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करना है और पूर्ण श्रद्धा भाव से इस तुलसी स्टिक से भगवान श्री कृष्ण की, भगवान नारायण की आराधना करनी है। तो चलिए आगे हम देखेंगे तुलसी की काष्ठ का एक अन्य और प्रयोग है जो कि हम भगवान के निमित्त ही करने वाले हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि तुलसी पूर्णतः भगवान को ही अर्पित होनी चाहिए, चाहे वो तुलसी के पत्र हों या तुलसी की सूखी हुई काष्ठ या मंजरियाँ। तुलसी की छोटी स्टिक्स तो हमने तुलसी धूप बाती में प्रयोग कर ली। अब जो तुलसी की मोटी स्टिक्स हैं इनको हमें चंदन की तरह प्रयोग करना है। यह हम बनाने जा रहे हैं हरी चंदन। बाकी चंदन तो आप जानते हैं, लेकिन हरी चंदन क्या है? यह है तुलसी की काष्ठ का चंदन। इसको हरी चंदन कहते हैं, जो केवल और केवल हरि पर ही चढ़ाया जाता है, भगवान नारायण को समर्पित किया जाता है। शालिग्राम भगवान की हम इससे आराधना करते हैं। और इसके लिए हम लेने वाले हैं शुद्ध गंगा जल, पावन पवित्र गंगा जल। गंगा जल और तुलसी अगर हम भगवान को अर्पित करते हैं तो यह तो सोने पर सुहागे वाले काम है। तो यहाँ पर मैंने घर में ही मेरे पास चंदन घिसने वाला एक चकला है और इसमें मैंने डाल लिया है गंगा जल और तुलसी की स्टिक लूँगी और एकदम धीरे धीरे इसको हम घिसेंगे। श्रद्धा और मेहनत, लगन और भावों से की हुई प्रभु की पूजा बहुत ही जल्द सफल हो जाती है। भगवान इसको बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। तो आपको तुलसी की स्टिक्स अपने भावों से, अपनी श्रद्धा से भगवान का नाम लेते हुए, क्योंकि हम भगवान के निमित्त ही यह कार्य कर रहे हैं, तो इसमें भगवान का नाम ज़रूर लिया करें। जब भी आप कोई भी पूजा पाठ या कोई भी भक्ति की एक्टिविटी करते हैं तो इसमें आप हमेशा अपनी जिह्वा से भगवान का नाम लिया करें। नारायण नारायण, कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
तो यहाँ पर मैं घिस रही हूँ। आप देख रहे हैं यह लिक्विड फॉर्म में आना स्टार्ट हो गया है। तुलसी का जो हरी चंदन है, इसको हरी चंदन कहते हैं। आप देख सकते हैं चंदन की फॉर्म में जिस प्रकार आपने शिव जी पर अर्पित करने के लिए चंदन तो बहुत बार घिसा होगा, लेकिन तुलसी का जो आप हरी चंदन बना रहे हैं यह भी बहुत ही जल्दी बन जाता है और इसकी बहुत अच्छी सुगंधी आती है और यह भगवान को बहुत ही प्रिय है। एक टाइम के लिए जितना मेरे को चंदन चाहिए यह मैंने घिस लिया है। आप देख सकते हैं चकले पर चंदन एकत्रित हो चुका है। तो इसको मैं अपनी उंगली के द्वारा इकट्ठा करते हुए भगवान शालिग्राम को अर्पित करने जा रही हूँ। शालिग्राम की पूजा तुलसी के बिना नहीं होती। आजकल तुलसी पत्रों की शॉर्टेज है, तो मैंने तुलसी की माला तो अर्पित की ही हुई है, लेकिन अब मैं तुलसी का हरी चंदन शालिग्राम भगवान को अर्पित करूँगी। तो यहाँ पर मेरी शालिग्राम की पूजा जो है कंप्लीट हो जाएगी, जो कि तुलसी पत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। तो तुलसी का अगर हम चंदन भी प्रभु पर लगा देते हैं तो तुलसी की फ्रेग्रेंस प्रभु पर हमेशा ही रहेगी। तो शालिग्राम के साथ तुलसी जी का मिलन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप शालिग्राम भगवान को तुलसी चंदन अर्पित करें। तो यह जो स्टिक्स हैं इनको संभाल के रखें और इसी प्रकार से आप इसका यूज़ करते रहें। और इस प्रकार का चकला भी आप बाज़ार से इजीली ले आ सकते हैं, गंगा जल तो आपके पास होगा ही। तो आप सभी हरी चंदन बनाते हुए भगवान को अर्पित करें। तो मैं अपने राधा मनमोहन सरकार को भी यही चंदन अर्पित करने वाली हूँ। येलो चंदन तो हम भगवान को लगाते ही हैं, लेकिन तुलसी जी की पूर्ण सेवा भी तो करनी है, उनको पूर्ण समर्पण भी तो करना है भगवान को। तो इस प्रकार से मैंने भगवान को भी हरी चंदन का टीका लगा दिया है। और इसके बाद यही हरी चंदन मैंने स्वयं भी धारण किया और रात्रि में सपन में मुझे निकुंज के दर्शन प्राप्त हुए। तुलसी महारानी ने ऐसी कृपा की कि अपने गोलोक धाम का मुझे एक दर्शन मात्र ही दिया और वह बहुत ही अकल्पनीय है, यानी कि उसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता। भाव राज्य में प्रवेश करना बहुत ही असंभव है, लेकिन हरि कृपा करें तो हर कुछ संभव हो सकता है। वहाँ की भूमि इस प्रकार से है, पवित्र रज है वहाँ की, जिस प्रकार से चांदी का चूर्ण बनाकर किसी ने बिखेर दिया हो। हर तरफ इस प्रकार लग रहा है सफ़ेद मोती को कूट कर चूर्ण बना दिया हो और चमकती हुई वहाँ की धरा है। और उस शीतल रज को स्पर्श करने से ऐसी शीतलता अनुभव होती है कि मैं आपसे क्या ही कहूँ। तो जिस प्रकार से हम रमन रेती में लोटपोट होते हैं, तो मैंने वहाँ उस निकुंज में काफ़ी, उस ब्रज रज में काफ़ी लोटपोट हुई और बहुत ही शीतलता का अनुभव प्राप्त किया। मैं आपको उस अद्भुत अलौकिक दृश्य का वर्णन स्पष्ट रूप से तो नहीं कर सकती, लेकिन जितना मेरे शब्दों में बन पा रहा है उतना मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा मुझे निकुंज में एक बहुत ही प्यारी जो दैवीय शक्ति से पूर्ण ऐसी सखी के दर्शन हुए, जो कि शाइनिंग वस्त्र ओढ़े हुए हैं। उनके मुख पर मृदुल हंसी है और उनकी आंखें इतनी सुंदर है और उनका रंग इतना फेयर है, बहुत ही गोरी हैं और चमकदार उन्होंने परिवेश धारण किया हुआ है, वस्त्र धारण किए हुए हैं और नग जैसे वो हीरो जैसे चमक रही हैं। और उनकी आंखें बिल्कुल नीली आभा लिए हुए हैं, जैसे कुछ कहना चाहती हैं लेकिन वो सिर्फ मुस्कुरा रही हैं। हो सकता है कुछ कहने का वो प्रयास कर रही हों, लेकिन मैं ना समझ पा रही हूँ। तो यह अलौकिक दिव्य वृंदावन के दर्शन है। तो आप सभी पर कृपा ज़रूर हो, ऐसी मेरी प्रभु से कामना है। तो आप ज़रूर हरी चंदन का प्रयोग करें, भगवान को भी और स्वयं भी तिलक लगाएं। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और आपके कोई भी भाव हो, कोई भी क्वेरी हो, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो से लाभ ले सकें। तो आप सभी को जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन।